ये वर्णमाला का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं तथा वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है। आज की क्लास में पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन, क्योंकि उस क्लास में आपने स्वरों के विभाजन में जो पहला विभाजन होता है मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, वो भी पढ़ लिया था। उसमें आपके स्वर होते हैं तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, कहा जाए तो एक पलक झपकाने जितना समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रीसी। दीर्घ स्वर होते हैं आपके बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। ठीक है, इनमें से तीन आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, बाकी चार आपके संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर होता है जब भी किसी स्वर की मात्रा को खींच दिया जाए, जैसे अपन बोलेंगे राम, आ को खींच दिया, ओम, ओ को खींच दिया है। उसी के आगे आज अपन पढ़ेंगे स्वरों का जो आगे विभाजन है, दूसरा विभाजन पढ़ेंगे आप स्वरों का मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं जो आपके, वो होते हैं कुल चार प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए। सबसे पहले आता है आपका विव्रत। कौन सा? विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला हुआ हो, या कहा जाए आपका मुख पूरा खुला हुआ हो। जैसे आपका विव्रत स्वर होता है बड़ा आ। विव्रत कौन सा होता है? बड़ा आ। उसके बाद आता है आपका दूसरा समव्रत। समव्रत। समव्रत स्वर में आएंगे आपके चार स्वर आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ाऊ। कौन कौन? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ाऊ। उसके बाद आएंगे आपके अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत स्वर होते हैं जिनमें मुख आधा खुला हुआ होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख आधा खुला हुआ होता है उन्हें अर्ध विव्रत कहते हैं। अर्ध विव्रत होते हैं आपके छोटा आ, ए, आओ, और आपका जो अंग्रेजी से आगत स्वर है जैसे डॉक्टर वगैरह में लिखते हैं ओ। ठीक है, ये आता है आपका अर्ध विव्रत में। फिर आएंगे आपके अर्ध समव्रत। अर्ध समव्रत जिसमें आप कहेंगे मुख थोड़ा सा बंद होता है या लगभग लगभग बंद सा ही रहता है। अर्ध समव्रत होते हैं आपके ओ और ए। ओ और ए। ठीक है, फिर से आप देखेंगे क्या होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर चार होते हैं, विव्रत, बड़ा आ, समव्रत, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ाऊ। अर्ध विव्रत, छोटा ए, औ और वा। और फिर आता है आपका अर्ध समव्रत में ओ और ए। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा प्रकार बनता है वो है जीभ के भाग के आधार पर स्वर। जीभ के भाग के आधार पर स्वर। जीभ के भाग के आधार पर स्वर होते हैं आपके तीन प्रकार के। कौन कौन? सबसे पहला आएगा आपका अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से हो। फिर आता है आपका मध्य स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य वाले हिस्से से हो। फिर आता है पश्च स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है। आप देखेंगे अग्रस्वर में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। ठीक है, ये होते हैं आपके अग्रस्वर। मध्य स्वर होता है आपका छोटा, बाकी जो बचा वो सब आता है पश्च स्वर में, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ठीक है, ये सब आएंगे आपके पश्च स्वर में। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मुख खुलने के आधार पर स्वर चार होते हैं, विव्रत, समव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध समव्रत। ठीक है, विव्रत होता है बड़ा, समव्रत होते हैं छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ाऊ। अर्ध विव्रत आ, ऐ, ओ, आ, और आपका अर्ध समव्रत में ओ और ए।
जीत के भाग के आधार पर स्वर 3 है। अग्र में आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। मध्य में आता है छोटा ओ, पश्च में आते हैं आपके बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके स्वर के विभाजन के कुछ भेद रह गए हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगला भेद है आपका जाति के आधार पर स्वर। कौन सा? जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर आपके होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके विजातीय स्वर। देखो, आपने पढ़ा था दीर्घ और ह्रस्व स्वर होते हैं, उनमें से कुछ दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त से अर्थ होता है जो स्वर भिन्न भिन्न दो स्वरों से मिलते हैं वो विजातीय होते हैं, और जो समान स्वरों से मिलकर जिन स्वरों का निर्माण होता है वो आपके सजातीय होते हैं। जैसे छोटा क्या है? एक स्वर, इससे बनेगा बड़ा, सजातीय है। छोटी क्या है? स्वर, इससे मिलके बनेगी बड़ी, ये भी सजाती है। छोटा ऊ एक स्वर है, और छोटा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ, तो ये हो गए आपके सजातीय। विजातीय जो अन्य जाति के स्वरों से मिलके बनता है, जैसे आपका आया ए, आपका ये मिलेगा छोटा आ और ई से मिलके, इसलिए ये क्या है आपका विजातीय। फिर आएगा अय, अय आपका बनेगा छोटा आ और ए से, इसलिए यह भी क्या है आपका विजातीय। फिर आएगा ओ, ओ आपका मिलके बनता है छोटा आ से और ऊ से, ठीक है। फिर आएगा आपका औ, औ आपका मिलके बनता है छोटा आ और ओ से, ठीक है। तो आपके जो 4 हैं वो होते हैं विजातीय स्वर, और बाकी जो 6 हैं वो होते हैं आपके सजातीय स्वर, ठीक है। इतनी चीज भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अपन, अगर आपको लिखना हो वीडियो स्किप करके आप बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रिक बोर्ड की सुविधा तो नहीं है अभी, इसलिए इसको मिटाकर बार बार लिखना पड़ता है और फिर से मिटाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए आप, अगला जो प्रकार है इसका वह है आपका ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका व्रतमुखी। व्रतमुखी मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ आपके व्रत की समान गोल हो जाए, उन्हें कहते हैं व्रतमुखी स्वर। जैसे आपके होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, इनमें आपके जो ओष्ठ की आकृति है वो कैसी हो जाती है? गोल। इसके बाद आते हैं आपके आवृतमुखी, जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति गोल नहीं होती है। आवृतमुखी। आवृतमुखी में आएंगे आपके जितने भी अब बचे हैं, सबसे पहले छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, ए और ऐ, ये सभी होते हैं आपके आवृतमुखी। इसी के साथ जो प्रमुख रूप से आपके स्वरों का विभाजन है वो समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे अपन इनके बाद व्यंजनों के बारे में। देखिए क्लास स्पीड से आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप रुक के उसे देख सकते हैं, समय नहीं खराब करना है, ठीक। आगे आपका है व्यंजनों का विभाजन। आपसे पूछा जाए तो व्यंजनों का विभाजन भी आपका कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, कुल आपके स्वर व व्यंजन सभी का विभाजन किया गया है, जिसका सबसे पहला प्रकार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका अघोष, अघोष वर्ण, और दूसरे होते हैं आपके सघोष, सघोष वर्ण। इनको आपको पढ़ के चलना है। सघोष कौन से होते हैं?
और अघोष कौन से होते हैं? अघोष ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। और सघोष है उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, अब वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष होते हैं? तो आपका जो प्रथम वर्ग होता है कौन सा? कचट तप, और दूसरा खजड़ धब, ये दोनों ही आपके कैसे होते हैं? अघोष। उसके बाद जो आपके ऊष्मीय व्यंजन है उनमें केवल तालव्यशा, मूर्धन्यशा और दंतीशा, तीनों आपके ये कैसे होते हैं? अघोष। इनके अलावा कोई भी वर्ण अघोष नहीं होता है। बाकी सघोष में तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग कैसे होते हैं? ये सब आपके सघोष। उसके बाद आपका जो आपका संघर्षी व्यंजन हा बचा हुआ है वो आता है। चारों आपके अंतस्थ, या, रा, ला, वा, दोनों आपके उच्छिप्त, ड़ा और ढ़ा, और सभी आपके स्वर। सभी क्या है? आपके स्वर। ठीक है, इतने सब आपके सघोष होते हैं। और पहला, दूसरा और सा सा सा, तीनों सा ये आपके अघोष होते हैं। स्वर सघोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग और हा, या, रा, लावा, रा, रा और सभी स्वर, ये सभी आपके होते हैं सघोष। और स्वर तंत्रियों में जिनमें कंपन ना हो वे अघोष होते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों सा। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला विभाजन स्वरों का, सॉरी वर्णों का या व्यंजनों का। अगला जो विभाजन किया गया है आपका वो किया गया है प्राण वायु के आधार पर वर्ण। प्राण वायु के आधार पर वर्ण होते हैं आपके दो प्रकार के। सबसे पहले होते हैं आपके अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का कम प्रयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का अधिक या सर्वाधिक प्रयोग होता है उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग व पांचवा वर्ग। कौन कौन सा? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होता है आपका? अल्प प्राण। फिर आपका या, रा, ला और वा, चारों ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण। उसके बाद आपके सभी स्वर, सभी स्वर और उच्छिप्त व्यंजन ड़ा क्या होता है आपका? अल्प प्राण। इसके बाद द्वितीय व चतुर्थ ये दोनों होते हैं आपके महाप्राण, और शा, शा, शा और हा ये भी होते हैं आपके महाप्राण, और एक उच्छिप्त बचता है आपका ढ़ा, ये भी होता है आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, यारा, लावा, सभी स्वर और ड़ा। महाप्राण में दूसरा, चौथा, सा सा सा, हा और ड़ा। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ना है अपन को कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। बहुत अच्छे से अपन इन्हें पढ़ के याद करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। परिभाषा क्या थी? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श जरूर करे उसे क्या कहते हैं? आपके स्पर्शी व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपका कंठ। स्वतंत्रियां स्टार्ट करते हैं, कंठ से प्रारंभ होगा। सबसे पहले है कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके कौन कौन से हैं?
तो आप पढ़ेंगे कंठ से आपका उच्चारित होता है पूरा का वर्ग, का गा अंगा, का वर्ग। का वर्ग के बाद आपका छोटा, बड़ा, अहा विसर्ग तथा हा। इतने आपके वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। उसके बाद आते हैं आपके तालव्य वर्ण, जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जीभ का जो भाग होता है, ये वाला भाग से क्या कहते हैं? तालु। तालव्य से उच्चारण होते हैं आपके चा वर्ग पूरा, चा छा जा झा या। ठीक है, छोटी, बड़ी, या और आपका तालव्य शा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? आपका तालु। इसके बाद आता है आपका मूर्धा। मूर्धा दांतों के ऊपर वाला हिस्सा, इनसे आपका उच्चारण होता है पूरा का पूरा टा वर्ग। कौन सा? टा वर्ग। फिर आता है आपका इससे रीरिसी, रा और मूर्धन्य सा। ठीक है, फिर आएगा आपका दंत, दंत दांत। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आपके जीभ, जिनके उच्चारण में दांतों को स्पर्श करे। इसमें आएगा आपका पूरा का पूरा ता वर्ग। क्या आएगा? ता वर्ग। फिर आएगा ला और दंती सा। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है आपके ओष्ठ। कौन से? ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसके लिए आपको पढ़ के चलना है पूरा का पूरा पा वर्ग। पा वर्ग, पाफा वाफा मा। पा वर्ग क्या होता है? आपका ओष्ठ। इसी के साथ इसमें आता है आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, पा वर्ग व छोटा ऊ व बड़ा ऊ जो होते हैं आपके पूरे ओष्ठ। यही आप देख के चलेंगे, कई स्वर भी रह गए हैं आपके, कई वर्ण भी रह गए हैं, किनका उच्चारण कहां से होता है। जैसे हम आपसे पूछे कि जो वर्ण होता है आपका ए, स्वर है एक ए, ए का उच्चारण स्थान क्या है? हमने आपसे पूछा कि यहां लिख दिया ए और आए, इन दोनों का उच्चारण स्थान बताइए। आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक आय से मिलकर बनता है छोटा आ से और ई से। छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठ। छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है आपका? छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। और आय का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। उसी प्रकार ओ और औ, ओ आपका मिलके बनता है छोटा आ से और ऊ से। अब देखिए, छोटा आ का उच्चारण स्थान है आपका कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। तो आप कहेंगे ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार एक पूछा जाता है वाह। वाह का उच्चारण स्थान होता है आपका दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दांत व मसूड़े के संबंध में मिला के जो बोला जाता है वो होता है वाह। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए रा, रा को कहा जाता है लुंठित, लुंठित व प्रकंपित ध्वनि। लुंठित व प्रकंपित ध्वनि रा। ठीक है, जीभ के अगल बगल के दोनों हिस्सों से जब हवा निकलती है उसको कहते हैं लुंठित, तो वो होता है आपका रा। फिर आता है ला, ला को कहते हैं ला पार्श्विक ध्वनि। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि। इसी प्रकार आपके रावा, रा को कहा जाता है वर्त्स ध्वनि। वर्त्स ध्वनि, वर्त्स से अर्थ होता है जो आपका उच्चारण जिसका मसूड़ा व मूर्धा दोनों को मिलाकर हो, उसे कहते हैं वर्त। इसी प्रकार आप देखेंगे या व वा, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। कभी कभी इनका प्रयोग स्वरों के रूप में होता है। आप लिखेंगे महिलाएं ए भी लिख देते हैं या भी लिख देते हैं। आप लिखेंगे कौवा, वा भी लिख देते हैं और बड़ा आ भी लिख देते हैं। इसलिए इन दोनों को कहते हैं अर्ध स्वर। वर्णमाला में जो आपकी प्रमुख चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बस एक चीज याद रख के चलना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों का संक्षिप्त रूप क्या है? अच।
स्वरों का ये क्या है? संक्षिप्त रूप अच। व्यंजनों का संक्षिप्त रूप क्या है? हल। क्या है? हल। अगर पूछा जाए व्यंजन का संक्षिप्त रूप क्या है? हल। और बाद में पूछा जाए संपूर्ण वर्णमाला का संक्षिप्त रूप है अल। आ से लेकर ला तक पूरी वर्णमाला का संक्षिप्त रूप होता है आपका अल। ठीक है, धन्यवाद। दोनों ही क्लासों में आपकी वर्णमाला की समाप्ति होती है। इसके बाद अगली क्लास होगी आपकी वर्णमाला के बाद शब्द विचार या शब्द भेद। धन्यवाद।